नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़ी देर में कांग्रेस सीएम हाउस मार्च करेगी। सदाकत आश्रम से सीएम हाउस मार्च का कार्यक्रम है। अलग अलग जिलों में घूमकर बनाया है मांग पत्र और मांग पत्र को सीएम को सौंपने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन होगा। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सीएम हाउस मार्च करेंगे। सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं। सदाकत आश्रम से सीएम हाउस मार्च करेंगे। अलग अलग जिलों में घूम कर मांग पत्र तैयार किया गया है। मांग पत्र सीएम को सौंपने की कोशिश की जाएगी। सदाकत आश्रम से सीएम हाउस मार्च का कार्यक्रम है। तो कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन हो जाएगा और इसी के साथ मार्च की भी तैयारी है। थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश को मांग पत्र सौंपने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग जिलों में घूम कर मांग पत्र बनाया गया है और मांग पत्र सीएम को सौंपने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का इसी के साथ समापन आज हो रहा है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस का सीएम हाउस मार्च देखने को मिलेगा। सीएम नीतीश को मांग पत्र सौंपना चाहती है कांग्रेस। मांग पत्र सौंपने की कोशिश करेगी। सदाकत आश्रम से सीएम हाउस मार्च करेंगे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सदाकत आश्रम से सीएम हाउस मार्च करेंगे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। थोड़ी ही देर में ये मार्च होगी। सदाकत आश्रम से सीएम हाउस और सीएम नीतीश को मांग पत्र सौंपने की कोशिश करेगी कांग्रेस। बताया जा रहा है अलग अलग जिलों में घूमकर मांग पत्र तैयार किया गया है जिसे सीएम नीतीश को सौंपने की कोशिश की जाएगी। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन हो जाएगा। अलग अलग जिलों में घूमकर जो मांग पत्र तैयार किया गया है उसे सीएम नीतीश को सौंपने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़ गए पटना से लाइव। बताएं निषेध, क्या अपडेट है और किस तरह का कार्यक्रम है? बिल्कुल राहुल, देखिए इस वक्त मैं पटना में राजा पुल के पास मौजूद हूं और यहां राजा पुल से कुछ दूरी आगे सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय है और वहीं से ये मार्च निकलने वाला है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट भी इस मार्च में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया। लेकिन कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार इस मार्च में शामिल होंगे। बिहार के अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम वो इस मार्च में शामिल होंगे और भी कई जो लीडर हैं वो इस मार्च में शामिल होने वाले हैं। उससे पहले राजा पुल की तस्वीर देखिए। प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर बैरिगेटिंग भी है। इसके अलावा वाटर कैनन की गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो कई जगहों पर प्रशासन एक्टिव और अलर्ट मोड पे है। इसके अलावा यातायात पूरी तरीके से सुचारू रूप से चले, ये प्रशासन की कोशिश है। और यहाँ पे आप तस्वीर राजा पुल की देख सकते हैं। भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। मार्च यहाँ से कांग्रेस कार्यालय से निकलने वाला है और यहीं राजा पुल से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए मार्च गुजरेगा और सीएम हाउस तक जाने की कोशिश रहेगी। कन्हैया कुमार ने युवा नेताओं के साथ अलग अलग जिलों में यात्रा निकाली। पलायन रोको नौकरी दो और अलग अलग जिलों में होते हुए जो यात्रा उनकी गई है तो वहाँ से युवाओं से मांग जो उनकी है उसका ब्यौरा लिया है, क्या कुछ मांगे हैं और एक मांग पत्र तैयार किया गया है। जो कोशिश होगी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाकर सौंपा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास कांग्रेस के नेता पहुंच पाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं, ये अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ से आगे बोरिंग रोड चौराहा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी वाटर कैनन की गाड़ियाँ मौजूद हैं। वहाँ पर भी रोकने की कोशिश होगी अगर यहाँ से कोई आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले रोकने की कोशिश निश्चित तौर पे की जाएगी प्रशासन के द्वारा। और आज जो मार्च है वो सीएम हाउस तक किया जाएगा और आज जो यात्रा कन्हैया कुमार की है उसका भी समापन होना है राजधानी पटना में। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी जो बातें हैं
वो कांग्रेस के नेताओं ने कही है और इस बात को कहा है कि बिहार से जो युवा है खासतौर पे वो पलायन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। और यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज जो कांग्रेस है वो मार्च करने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग तक। और राजा पुल के पास की आप तस्वीर देखिए, चारों तरफ यहाँ पर भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं बड़े बड़े, और इन बैनर पोस्टर के जरिए भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ जो यात्रा है वो निकाला जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की पूरी टीम को यहाँ पर मुस्तैद कर दिया गया है और कई जो अधिकारी हैं प्रशासनिक स्तर के वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं। कई जो अधिकारी हैं वो हमें दिखे हैं, यहीं पर उनकी तैनाती की गई है। तो ये देखना है कि यहाँ से जब मार्च आता है तो वो इस राजा पुल को पार कर पाता है या फिर यहीं पर सभी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको रोक दिया जाता है। तो अभी कांग्रेस कार्यालय से हालांकि कोई नेता निकला नहीं है, जानकारी है कि थोड़ी देर बाद जो मार्च है वो शुरू हो जाएगा। निषेध, ये बताइए, मांग पत्र सौंपने की तैयारी है, मांग पत्र सौंपने की कोशिश की जाएगी, उस मांग पत्र में कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमें जानकारी मिली है कांग्रेस के नेताओं से और कन्हैया कुमार ने भी जो बातें कही हैं कि उन्होंने यात्रा निकाला अलग अलग ज़िलों में और जो यात्रा में उनके युवा शामिल थे और भी कई लोग शामिल थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है। तो मांग पत्र में उन समस्याओं का जिक्र किया होगा और वो जो कोशिश है कि मांग पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाए, जो समस्याएं बिहार के युवाओं की है, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराए। कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समय भी मांगा गया है, लेकिन अभी समय मिला नहीं है। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पूरी तरीके से जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं एक तरीके से कहे तो छावनी में ये इलाका भी तब्दील हो गया है। काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है लाठी भी अपने हाथों में लिए हुए हैं, तो एक कह सकते हैं कि रोकने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है और थोड़ी देर बाद जो स्थितियाँ हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगी कि यहाँ से उन लोगों को जाने दिया जाता है या फिर यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन समस्याएं जो हैं वो यात्रा के दौरान निकलकर सामने आई हैं, वही मांग पत्र में होगी और उन समस्याओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं की होगी। बिल्कुल बिल्कुल निषेध, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। थोड़ी ही देर में ये मार्च की शुरुआत होगी। सीएम नीतीश को मांग पत्र सौंपने की भी तैयारी है। आगे बढ़ते हैं, कन्हैया के पदयात्रा समापन